हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चौधरी बैटरी इलेक्ट्रिकल्स में। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको कि अल्टरनेटर रिपेयरिंग के बारे में गाइस। तो ये वाला हमारा ट्रैक्टर का अल्टरनेटर है जो 400 टाटा 407 मॉडल के नाम से जाना जाता है। और इसमें कुछ चार्जिंग प्रॉब्लम आ रही थी, ये बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा था। इसके अंदर जो चार्जिंग प्रॉब्लम है, तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है तो वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, कौन सा पार्ट्स प्रॉब्लम कर रहा है इसके अंदर, किस वजह से चार्ज नहीं हो रहा है। तो भाई सबसे पहले हम आपको ये इसका कनेक्शन चेक करके दिखा देते हैं, कैसे हम कनेक्शन करके चेक किया जाता है गाइस। तो आपको एक छोटी बैटरी ले लेनी है 12 वोल्ट की गाइस। मैंने ये 12 वोल्ट की बैटरी ले ली है और ये वाली बत्ती ले ली मैंने। तो इस बत्ती का जो एक तार तो इसमें लगा देना प्लस में, और ये वाला प्लस का ये एरिया सेम जुड़ा हुआ माइंड है। उसके बाद में इस वायर को अल्टरनेटर के इस 8 नंबर डेबरी के अंदर कसना है, सॉरी 10 नंबर नट के अंदर। तो गाइस मैंने इसको इसके अंदर कस दिया है। तो ये वाली जो दूसरी वायर है जो हम इसको इस पिन के अंदर लगाएंगे, तो उसको लगाने से पहले जैसे हमने प्लस वाला करंट तो दे दिया है गाइस, तो अर्थिंग वाला भी टच देंगे इसके अंदर, जैसे बॉडी के अंदर कनेक्ट कर देंगे, ऐसे कहीं भी टच कर देंगे। और ये वाली जो बत्ती है आप इसको चला कर देखेंगे ये बत्ती जलती है या नहीं जलती है। ये जलती हैं। इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जब हम घुमाते हैं तो थोड़ी देर तो करंट निकालते हैं, उसके बाद में करंट निकालना छोड़ देता है, ये बैटरी डिस हो जाती है। फिर भी कभी बार बत्ती जल जाती है, सही चलने लग जाती है, उसके बाद वापस प्रॉब्लम करती हैं और चलती नहीं है। तो जैसे मैंने इसको पिन लगा दी है, उसके बाद में ये बत्ती इसके अंदर जल रही है। और अब हम इसको ये इसकी पुली है, इसको घुमाएंगे हाथ से। तो गाइस आप इस बत्ती को देख सकते हो, ये सही तरीके से काम नहीं कर रही है, कम ज़्यादा हो रही है। ये देख लीजिए, ये जैसे हम धीरे धीरे घुमा रहे हैं तो ये कम ज़्यादा बत्ती हो रही है, बराबर तरीके से सप्लाई नहीं निकालता है गाइस। तो गाइस इस प्रॉब्लम के बारे में मैं कंप्लीटली आपको बताना चाहता हूँ। और बताने से पहले आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा निवेदन है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा हमारा वीडियो। और कमेंट का रिप्लाई मैं देता रहता हूँ, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसके बारे में भी कमेंट करना। गाइस हमने सबसे पहले ये प्लास्टिक का जो कवर है उसके 2 स्क्रू लगे हुए होते हैं ऊपर की, इसको खोल लेना है। खोलने के बाद में गाइस ये कवर को हटा लेना है। हटाने के बाद में जैसे इसको खोल के दिखाऊंगा कैसे किस चीज़ को पार्ट्स को कैसे चेक करें और कैसे पता लगा सके कि ये वाली प्रॉब्लम इसी के अंदर है। तो गाइस मैं खोल लेता हूँ। सबसे पहले इस कटआउट को मैं लगाना पड़ना लगा दिया मैंने। कट का जो येलो वाला जो वायर है गाइस, इस रॉकेट प्लेट के अंदर, रेक्टिफाई प्लेट के अंदर यहाँ, और कार्बन बूस्ट जो ऊपर वाला है इसके अंदर, तीनों एक साइड कमांड होकर लगता है। इस तरीके से आपको ये खोल लेना है स्क्रू। उसके बाद में गाइस कटआउट को हटाने से पहले ये नीचे वाला जो स्क्रू है कार्बन बूस्ट के नीचे वाला, इसको खोल लेना है। उसके बाद में आप इसको हटा सकते हैं। ये करंट वाला है जो तो इस खूंटी के अंदर लगता है 10 नंबर रेक्टिफाई प्लेट के अंदर। तो गाइस कार्बन बूस्ट भी अभी तो माल है इसके अंदर, कंप्लीट रेडी है ये। और इसको भी खोल लेना है, इस कार्बन बूस्ट को, इसको भी खोल कर देख लेते हैं गाइस। ये भी कार्बन बूस्ट तो इसके कंप्लीट है। उसके बाद में इस कटआउट को हटा लेना है। 8 नंबर टी से ये वाला जो है वायर है खुल जाएगा। तो गाइस मैंने इसको भी खोल लिया है और इस वाले कटआउट को हटा लेना है। कटआउट मैंने हटा लिया। उसके बाद में आपको ये होल्डर दिखाई दे रहा है गाइस, ये होल्डर, इसको खोल लेना है आपको। इसको खोल के यहाँ पर जो 2 स्क्रू लगे हुए हैं इनके
पेचकस वाले स्क्रू। इस तरीके से आपको होल्डर को खोल लेना गाइस। जैसे मैंने इस स्क्रू को खोल लिया है। खोलने के बाद में आप इसको हटा सकते हो, इसको हटा लेना गाइस। तो मैंने ये वाला होल्डर हटा लिया है। उसके बाद में आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर जो ये छोटे छोटे स्क्रू वाइसर लगे हुए हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये जो स्क्रू लगते हैं इस जगह पर ये 2 वाइसर लगे हुए हैं। ये क्यों रखा हुआ है, किस वजह से रखा हुआ है, इसके बारे में भी ध्यान रखना जरूरी है गाइस। तो ये इस वजह से रखा हुआ है कि ये जो हमारा जो कॉम्बोनेटर है ना गाइस, इसको कॉम्बोनेटर बोलते हैं, वैसे स्लिप रिंग बोलते हैं। ये जो स्लिप रिंग है ना गाइस, जो इसके ऊपर जो कार्बन बुश चलते हैं, जो गाइस कहीं सेंटर के अंदर नहीं चल रहा गाइस, ये सेंटर के अंदर नहीं चल रहा है गाइस। इस वजह से हमने यहाँ पर थोड़ा वाइसर रख के इस होल्डर को थोड़ा सा ऊपर उठाया हुआ है, ताकि हमारा कार्बन बुश जो सेंटर में चले। अगर ये वाइसर नहीं रखेंगे तो बीच सेंटर में चलेगा, अच्छे से नहीं चलेगा, नीचे रह जाएगा गाइस जी। सबसे पहले इसको खोलने से पहले ये होल्डर खोल दिया है, और इस बॉडी को खोलने से पहले आपको ये कॉम्बोनेटर दिखाई दे रहे हैं, रोटर हैं। इसकी जो स्लिप रिंग है गाइस, इसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना। कैसे चेक करते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। बस आपने 2 बैटरी वायर लेने हैं प्लस माइनस के, और दोनों को यहाँ टच करना है और यहाँ टच करना है। अगर इसके अंदर स्पार्किंग होती है इस तरीके से, ऊपर वाले के ऊपर लगाना एक बार, एक यहाँ पर लगाना है। उसके बाद में यहाँ पर जो स्पार्किंग होती है इस तरीके से, इसका मतलब ये कॉम्बोनेटर ये वाला जो रोटर है ये तो कंप्लीट है। और इसका बॉडी अर्थ भी चेक करना जरूरी है गाइस। ये वाली इसकी सॉफ्ट नज़र आ रही है, एक तार यहाँ पर लगा लीजिए, दूसरा तार यहाँ पर लगा लीजिए। बॉडी अर्थ नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा ये रोटर कंप्लीट है। और अभी ये जो रॉकेट प्लेट, रेक्टिफाई प्लेट लगी हुई है, इसको भी चेक करना गाइस। तो गाइस जी हमने इसको चेक कर लिया। उसके बाद में आपको जो मोटर, ये स्टेटर नज़र आ रहा है मोटर, जिसके जो 3 वायर निकले हुए होते हैं, जो रेक्टिफाई प्लेट के अंदर लगे हुए होते हैं। जैसे एक ये है, एक ये है, मतलब इसके तरीके से 3 वायर निकले हुए हैं गाइस। तो इसको कैसे चेक करते हैं, इसको भी इसी तरीके से चेक करना है। इन तीनों में आपस में स्पार्किंग होनी चाहिए, और इसका भी इस बॉडी से बॉडी अर्थ नहीं होना चाहिए गाइस। तो आपको जो करंट वाला तार देख रहे हो गाइस, ये वाले तो लगाना है आपको, इसके अंदर यहाँ पर चेक करना है। और बॉडी के अंदर जो अर्थिंग वाला तार ही लगाएगा, इस करंट वाला ना लगाएगा, वरना बॉडी अर्थ बताएगा। तो ये वाला जो बॉडी अर्थ है, अर्थिंग वाला तार में बॉडी अर्थ कर रहा हूँ गाइस। और ये प्लस वाला जो तार है गाइस, हम इस पर यहाँ पर टच करेंगे गाइस। इस पर भी बॉडी अर्थ नहीं है, और पहले यहाँ पर टच कर लेते हैं। बॉडी अर्थ यहाँ है, और ये नहीं कर रहे हैं, और ये नहीं कर रहे हैं, और ये भी नहीं कर रहे हैं। तो गाइस ये वाला भी बॉडी अर्थ नहीं है गाइस। और आप इस तार को यहाँ पर चेक करोगे और इसको यहाँ पर करोगे, उल्टा करोगे तो बॉडी अर्थ बताएगा गाइस। जैसे प्लस वाला तो यहाँ पर करना है, और उसके बाद में जो तीनों वायर को ऐसे चेक करना है गाइस, इस तरीके से। तीनों में इस तरीके से स्पार्किंग होनी चाहिए। अगर स्पार्किंग हो रही है तीनों में, बॉडी अर्थ नहीं हो रहा है, तो ये भी कंप्लीट है। तो उसके बाद में ये रॉकेट प्लेट भी, रेक्टिफाई प्लेट है ना गाइस, ये भी मुझे कंप्लीट ही नज़र आ रही है, ताकि इसके अंदर भी कुछ जंग कार्बन हो खराब नहीं है गाइस। तो गाइस इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी ना गाइस, इसकी सिर्फ एक कटावट ही है। इस कटावट की वजह से ही प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम इस कटावट के अंदर ही है। क्योंकि गाइस ये कटावट ख़राब हो चुकी थी, इसकी वजह से एक कटावट ही कम ज़्यादा बल्ब चलाती हैं, सप्लाई बराबर नहीं देती हैं। इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। और आप इसको खोल कर देख सकते हैं, बेरिंग के अंदर इसकी मिट्टी सफाई कर सकते हैं, और ग्रीस भी करेंगे। तो हम इसको खोल कर आपको दिखाएंगे, वरना ये प्रॉब्लम यही थी, इस वजह से हो रहा है। तो मैं इसको खोल के दिखाता हूँ, और ग्रीस पानी कैसे करते हैं इसको वो भी दिखा देता हूँ ग्रीस। तो गाइस मैं इसको खोल लेता हूँ और इसको रिपेयर कर देता हूँ, वापस चेक करके बताऊँगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
गई ये वाला जो रोटर है, ये स्लिप रिंग के नीचे जो वाला जो बेरिंग है इस रोटर का, स्लिप रिंग के जो नीचे वाला जो बेरिंग है गई, इसके अंदर ये चाल पड़ चुकी है, ये बिल्कुल फ्री हो चुका है। और इसके बाद में जो कभी कभी अगर ज़्यादा लूज होने के बाद में कॉमोनेटर के भी टच हो जाते हैं गई, वो नीचे जो तार है वहाँ पर जो वो भी कट चुका है, वहाँ पर भी कुछ अर्थिंग और का है, वो भी कुछ प्रॉब्लम कर रहा था। इसकी वजह से भी हम इस स्लिप रिंग को यहाँ से खोलेंगे और उसको बाहर निकालेंगे। और हमने ये बेरिंग में भी इसके अंदर चाल पड़ गई, और ये वाला ये बेरिंग है इसको भी चेंज करेंगे, नया वाला लगाएंगे गाइस। निकालते हैं स्लिप रिंग को। आप मेरी वीडियो तक एंड तक देखें और स्किप करके ना देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो गाइस इसकी जो कॉम्पोनेंटर हैं इसको चेंज करेंगे और इसको सोल्डिंग वायर से इसको हटाएंगे और हम इसको स्लिप रिंग को बाहर निकालेंगे। और इस वाली वीडियो को पार्ट लंबा हो जाएगा गाइस, इसलिए मैं इसका दूसरा पार्ट और बनाऊंगा गाइस। और आप इसकी जो दूसरी प्रॉब्लम है वो आप दूसरे पार्ट में देख सकते हो, मैं कैसे इसको रिपेयरिंग कराएं, कैसे निकाला है, इसके बाद में जस्ट आने वाला है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।